हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एस डी राज इंग्लिश। आज हम लोग जो है सटायर पे चर्चा करते हैं। अब ये टॉपिक आपका जो है, ये आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, अगर जो उसमें इंग्लिश लिटरेचर है तो ये टॉपिक काफ़ी मायने रखता है। और इस टॉपिक को लेकर के काफ़ी कमेंट्स आए हैं हमारे पास कि इनमें और कामिक में आप आयरनी में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपके ये सब सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको, पहले मैं आपको टॉपिक को नरेट करूँगा, उसके हर एक पहलू को बताऊँगा कि ये चीज़ है क्या, इसमें कॉमिक में डिफरेंस क्या है, और वो भी डिफरेंशिएशन का मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊँगा। उसको जानने के बाद बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि आप उसको कर ले जाएंगे, आप डिफरेंशिएशन आपके लिए इजी हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा और ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इसमें सबसे पहले इसकी डिफिनीशन के थ्रू जा कर के हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सटायर क्या चीज़ है और ये डिफरेंट कैसे है। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में जो आप सटायर को समझ रहे हैं, जो उसके रियल टर्म्स हैं, जो रियल टेक्निकलिटी है, वो क्या चीज़ है, आपको सारी चीज़ इसके डिफिनेशन के थ्रू समझ में आ जाएगी। अब आपका सटायर है क्या? तो सटायर एक टाइप का आर्ट है, ये आपकी एक टाइप की कला है। किस चीज़ की कला है? तो डिमिनिशिंग, डिरोगेटिंग अ सब्जेक्ट। मतलब किसी भी सब्जेक्ट का आप उसका जो है डिमिनिश करते हैं या आप उसकी डिरोगेटिंग करते हैं। अब ये डिमिनिशिंग या डिरोगेटिंग आप जो है इसको जो है कैसे करते हैं? तो ये आपका जो है ये आता है कि रिडिकुलस मैनर में आप इसको करते हैं। आप किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर रहे हैं, आप उसका उपहास कर रहे हैं उसकी मजाकिया अंदाज में। और ऐसा आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपका क्या एम होना चाहिए? तो एम आपका जो इसके पीछे होना चाहिए वो किसी भी चीज़ को करेक्ट करने का होना चाहिए। अगर जो आप किसी चीज़ को डिमिनिश करते हैं, डिरोगेट करते हैं रेडिकुलस वे में, और एम आपका करेक्टिव नहीं है, तो वो चीज़ सटायर नहीं होगी। तो जो कामिक और सटायर का डिफरेंस है, कामिक और सटायर के डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने वाला तत्व क्या है? तो ये इसका एम है। वो जो एलिमेंट है आप इसका एम है। तो एम, सटायर का एम हमेशा करेक्टिव होता है। जिसकी भी वाइस या फॉली की आप रेडिकुलस वे में आप उसका जो है डिमिनिशिंग करते हैं या उसकी डिरोगेटिंग करते हैं, तो उसके लिए आपके मन में उसको जो है करेक्ट करने का वे हो सकता है। अब वो पर्टिकुलर एक इंसान भी हो सकता है, वो आपका एक सोसाइटी भी हो सकती है, या ये चीज़ आपका एक ग्रुप हो सकता है। अब इसमें आगे और चीज़ में कहने का मतलब सटायर, और ये आपकी जो सटायर के बाद जो आप यहाँ पे पाएंगे जो कॉमिक एलिमेंट है। मतलब एक तरफ आप सटायर देख रहे हैं, दूसरे तरफ आप इसका जो कॉमिक एलिमेंट देख रहे हैं। तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन कैसे मिलेगा? डिफरेंशिएशन ऐसे मिलेगा कि जो आपका सटायर है, यहाँ जो लाफ्टर है ये एज ए वेपन यूज होता है, और यहाँ ये लाफ्टर ये फाइनल इसका एम ही होता है। इसका इसको एज ए लाफ्टर यहाँ पे ये इसका फाइनल एम है। ये एज ए यहाँ पे आपका सटायर जो ये आपका जो लाफ्टर होता है यहाँ पे ये एज ए आपका वेपन यूज नहीं होता है। ये लाफ्टर के बाद इसका जो एम होता है वो इसको जो है डिफर करता है। अब ये जो लाफ्टर आपका होता है दो टाइप का हो सकता है। जैसे मजाक उड़ाना दो टाइप का आप बना सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर किसी इंसान विशेष पे कर सकते हैं, या आप जो है कॉमन लोगों पर कर सकते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा पीपल हो सकते हैं, वो कोई आपकी जो है ट्राइब हो सकती है या कोई आपका कल्चर हो सकता है। कहने का मतलब ये चीज़ आपकी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ये चीज़ आपकी कंक्रीट भी हो सकती है। अब इसके माध्यम से आप दोनों में डिफरेंशिएशन समझ गए। अब इसके कुछ टेक्निकल टर्म हैं, आप उनको समझ लीजिए। अब जैसे सटायर में जिसके ऊपर सटायर किया जाता है वो चाहे आपका एक इंसान हो, चाहे पर्टिकुलर आपका जो है ग्रुप हो सकता है, या एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो सकती हैं, जिनके ऊपर सटायर करते हैं उसको बोलते हैं बट।
बट होता है, बट आपका सटायरिस्ट पर्सन हो सकता है, सटायरिस्ट सोसाइटी हो सकती है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो सकती है, या कोई कल्चर हो सकता है। तो जिस पे आप सटायर करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बट बोला जाता है। अब जो बट होता है, जैसे सटायर, सपोज दैट मुझे किसी सोसाइटी पे करना है या पर्टिकुलर किसी इंसान पे करना है, तो बट आपका इस वर्क में नहीं होता है, इस वर्क में बट को नहीं शामिल किया जाता है, नहीं होता, सटायर में वो चीज़ नहीं होती है। अगर जो कभी कभार आपको हो सकता है जैसे देखने को मिले, जैसे जॉन ड्राइडन का एक वर्क है मैक फ्लेक्नो, तो उसमें आप क्या देखते हैं, इन्होंने इन्होंने सैडवेल का मजाक उड़ाया है इसमें, या सैडवेल का जो है डिमनिशिंग किया है, सैडवेल का इन्होंने नाम भी लिया है, लेकिन सैडवेल का कोई भी डायलॉग आपके जो है, या सैडवेल से कोई भी कन्वर्सेशन आपके मैक फ्लिकनो में मौजूद नहीं है। कहने का मतलब जो सैडवेल हैं, मतलब बट हैं, ये आपके बाहर हैं, ये इस वर्क में शामिल नहीं है। इनका नाम भले लिया गया है, लेकिन इनका और पोएट का कोई भी वार्तालाप आपको इनके वर्क में नहीं मिलेगा। ये सटायर की खूबसूरती होती है कि जो बट होता है या सटायरिस्ट पर्सन होता है, वो सटायर में इंटरेक्ट नहीं करता है। उसका नाम वाम भले ही जिक्र किया जाए, जैसे अगर जो पर्टिकुलर एक इंसान पे आप सटायर कर रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ड्राइडन ने किया है मैक फ्लेक्नो में, ये पर्सनल सटायर हो जाता है। पर्सनल इंसान पे किया गया सटायर को पर्सनल सटायर बोलते हैं। ग्रुप पे करते हैं, समूह पे करते हैं, तो उसको आपका इम्पर्सनल सटायर जो है बोला जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ समझने वाली ये चीज़ है कि अब जो सटायर आपने किया, मतलब किसी का आपने मजाक उड़ाया, वो सटायरिस्ट पर्सन हो गया। टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको बट कहते हैं। आपने सीखा क्या? आपने ये सीखा कि सटायर कॉमेडी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस किससे होता है? एम से होता है। सटायर का एम क्या होता है? सटायर का एम आपका करेक्टिव होता है। तो एक पॉइंट आपने ये सीखा। दूसरा आपने पॉइंट क्या सीखा? टेक्निकल टर्म एक हमने आपको नाम बताया, सटायरिस्ट पर्सन को सटायरिस्ट पर्सन न बोल करके उसको जो है आपकी जो किताब है या लिखा पढ़ी की जो भाषा है उसमें उसको बट बोला जाता है। दूसरा पॉइंट आपने ये सीखा। अब तीसरा पॉइंट आपको ये सीखना है कि जब आप किसी का मजाक उड़ाएंगे, आप इमेजिन करो किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी की वैल्यू को कम करेंगे, तो उम्मीद ये की जाती है कि उसको बुरा लग भी सकता है, बुरा नहीं भी लग सकता है। अब मायने ये रखता है कि जो सटायर करने वाला है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है। अगर जो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है, वो विटी पर्सन है, वो टॉलरेंट है, अर्बन है, वेल मैनर्ड है, कल्चर्ड है, तो वो किसी को डेमनिश भी कर देगा लेकिन उसको बुरा नहीं लगेगा। तो जो ऐसा सटायर होता है उसको हेल्दी सटायर बोलते हैं। ऐसे सटायर को हेल्दी सटायर बोला जाता है। और जिसमें बोलने का तरीका, कहने का मतलब जिसका आप मजाक उड़ाएंगे, जिसकी वैल्यू को आप कम कर रहे हैं, जिसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसको बुरा लगा तो आपका सटायर अनहेल्दी सटायर होगा। कहने का मतलब वो उतना अच्छा सटायर नहीं माना जाता है। अब इसमें जो है हेल्दी अनहेल्दी के बेस पर जब आप सटायर को बांटेंगे तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? सटायर का अब दूसरा पहलू समझना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने जो आपको सटायर का टाइप बताया है, सटायर के टाइप बताने में हमने आपको दो टर्म दिए हैं। एक हमने आपको टर्म दिया है पर्सनल सटायर और दूसरा टर्म दिया है इम्पर्सनल सटायर। पर्सनल सटायर हमने वो बताया है जो पर्टिकुलर किसी इंसान के ऊपर होता है। ये आपका ग्रुप ऑफ मेंबर्स के ऊपर हो सकता है, सोसाइटी के ऊपर हो सकता है। कहने का मतलब मोर देन वन पीपल के ऊपर ये चीज़ें होती हैं। ये प्रॉपर होता है, ये आपका कॉमन होता है। ये दो हमने आपको तरीका बताया। अब अच्छा लग रहा है सटायर, बुरा लग रहा है, इस बेस पर सटायर को मुझे अब दूसरे तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। और उसको जो है आपको जो है सटायर का जो एक दूसरा डिवीज़न है जिसको हम डायरेक्ट सटायर बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट सटायर बोलते हैं, या डायरेक्ट सटायर को ही फॉर्मल सटायर बोला जाता है, या इनडायरेक्ट सटायर को आपका इनफॉर्मल सटायर बोला जाता है। अब यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा। अब देखिए सटायर को मैं आपको यहाँ दूसरा डिवीज़न बता रहा हूँ। सटायर का ये जो डिवीज़न है, ये कहने का मतलब देखने का एंगल ही डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है? फॉर्मल सटायर।
फॉर्मल सटायर को ही आपका डायरेक्ट सटायर बोला जाता है। और इसका जो कहने का मतलब कि अगेंस्ट पॉइंट होगा या इसके काउंटर में जो दूसरा टर्म आपको देखने को मिलेगा वो आपका है इनडायरेक्ट सटायर। इसका जो काउंटर पार्ट है वो आपको इनडायरेक्ट सटायर मिलेगा। इनडायरेक्ट सटायर को ही हम मिनीपियन सटायर बोलते हैं या वेरोनियन सटायर बोलते हैं। ये ग्रीक जो है सटायरिस्ट के नाम पर ये सब सारी चीज़ें जो है ये नाम आपके पड़े हैं। तो आपके सामने हमने दो शब्द रखे हैं, डायरेक्ट सटायर जिसको हम फॉर्मल सटायर भी बोलते हैं, और इसी के काउंटर में जो दूसरा टर्म यूज होता है इनडायरेक्ट सटायर, इसको हम इनफॉर्मल सटायर बोलते हैं। अब चलिए मुद्दे पर, जिस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अब उसके लिए मुझे दोबारा फिर फॉर्मल सटायर पे पहुंचना पड़ेगा। अब यहाँ फॉर्मल सटायर में आप देख रहे हैं फॉर्मल सटायर के फर्दर दो डिवीजन हुए हैं। कौन से दो डिवीजन हुए हैं? एक आपका है होर्सन सटायर और दूसरा आपका है जुवेनाइल सटायर। तो अब हम लोग चर्चा किस पे कर रहे थे कि सटायर करने के तरीके पर, कि जैसे हमने सटायर भी कर दिया और जिसके बट को मतलब जिसके ऊपर हमने सटायर किया उसको बुरा भी नहीं लगा। तो ये चीज़ करने के लिए जो सटायरिस्ट पर्सन है हमने क्या बताया कि उसका टैलेंटेड होना, उसका विटी होना, उसका वेल मैनर्ड होना, उसका कल्चर्ड होना ज़रूरी है। ये सब सारी खूबी जिस सटायर, जो कहने का मतलब सटायर जो करता है, इस टाइप का जो सटायर करने वाला होता है, ये सब सारी खूबी जिसमें मिलती है उस सटायर को हम बोलते हैं होर्सन सटायर। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है कि जो आपका होर्सन सटायर होता है वो बुरा नहीं लगता है। कहने का मतलब आप सटायर भी कर दिया जाएगा, आपका मजाक भी उड़ा दिया जाएगा, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। अब जो जुवेनाइल सटायर होता है, जुवेनाइल सटायर का जो सटायर करने वाला पर्सन होता है वो अनटैलेंटेड होता है। वो आपका कहने का मतलब एक मॉरलिस्ट के जैसे होता है। मॉरलिस्ट का मतलब यहाँ कहने का मतलब कि ऐसा इंसान जो हमेशा मॉरल की ही बातें करे, और मॉरल की बातें हमेशा अच्छी लगने वाली नहीं होती हैं। मॉरलिटी जो भी होती है, मॉरलिटी शब्द सिर्फ सोचने में अच्छा है, समझने में अच्छा है, लेकिन इसका जब आप व्यवहारिक पहलू देखेंगे तो व्यवहारिक पहलू आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। आप मॉरलिटी भले चिल्लाते हैं, लेकिन जो मॉरल पर्सन होता है उसके पास कोई बैठना नहीं पसंद करता है। उसकी बातें आपको कड़वी लगना शुरू हो जाती हैं। सीधा का सीधा वो सुना देगा, आपसे वो डरेगा नहीं, आपकी बटरिंग नहीं करेगा। जो गलत है सीधे आपके मुंह पे गलत बोलेगा, जो सही है आपके मुंह पे सीधे सही बोलेगा। तो इस टाइप के इंसान हमेशा जले भुने टाइप के लोगों में उनकी गिनती आप करते हैं। तो जो जुवेनाइल सटायर होता है, जुवेनाइल सटायर को करने वाला यही जला भुना टाइप का आदमी जो है होता है। तो इसके जो कहने का तरीका होता है वो उतना जो है कहने का मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये आपका उतना कल्चर्ड इसको नहीं माना गया है। तो इस बेस पे जो आपने सटायर देखा, सटायर में आपने ये दो चीज़ें देखी। अब इसी फॉर्मल सटायर में एक टेक्निकल टर्म आप और समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। अब फॉर्मल सटायर में जो आपको एक टर्म मिलेगा यहाँ पे, एक टर्म है एडवर्सरियस। अब फॉर्मल सटायर के हमने आपको टाइप बता दिया। फॉर्मल सटायर होता क्या है आप उसको समझें। उसमें ये टर्म जो एडवर्सरियस है इसकी उपयोगिता आपको मतलब समझ में आ जाएगी। अब देखिए फॉर्मल सटायर क्या होता है। जैसे सपोज दैट ये पोएट है, इसको सटायर करना है। सटायर ये करेगा तो ये इंटरेक्शन किससे बनाएगा? जैसे सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ, तो बात करने के लिए सामने कोई इंसान होना चाहिए। ये सटायर कर रहा है तो ये किसी से तो वार्तालाप करेगा। सटायर हुआ या कोई भी चीज़ें हुई, एक टाइप का जो है लिटरेचर वार्तालाप ही तो है। आप किसी से इंटरेक्शन बना के ही तो लिटरेचर लिखते हैं, या किसी से जो है मुखातिब होकर के या किसी चीज़ को मद्देनज़र करके ही आप करते हैं। तो जो ये पोएट होता है ये बातचीत किससे करेगा? तो या तो ये डायरेक्ट रीडर से बात करता है, मतलब जैसे मेरा सटायर आप पढ़ो, मेरे सटायर को पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा हो कि मैं डायरेक्ट आप मुझसे बात कर रहे हैं। ये चीज़ जो होती है इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सटायर। मतलब इंटरेक्शन डायरेक्ट रीडर से राइटर का होता है। ये चीज़ आपका जो है डायरेक्ट सटायर बोली जाती है। इसी को आप फॉर्मल सटायर बोलते हैं। ये इंटरेक्शन जब नहीं होता है, किसी कथा कहानी के माध्यम से इंटरेक्शन होता है, उसको इनडायरेक्ट भी बोला जाता है। तो डायरेक्ट सटायर, इनडायरेक्ट सटायर किसका नाम है?
डायरेक्ट सटायर, इनडायरेक्ट सटायर, सटायर टोटल राइटर का, पोएट का, रीडर से इंटरेक्शन है या नहीं है, इस पर निर्भर करता है। अब इसमें दो तरीका होता है, या तो जो पोएट होता है रीडर से इंटरेक्शन करे डायरेक्ट, या दूसरा तरीका होता है वो एक अपना फिक्सस कोई कैरेक्टर बना ले, फिक्सस कोई बना ले, इससे इंटरेक्शन करे। तो इसमें जो ये दोनों तरीके होते हैं ये आपके फॉर्मल सटायर में आते हैं। अब इसमें जो ये होता है, जो फिक्सस कैरेक्टर हम बनाते हैं जो सटायर करने के लिए विट देता है, जगह देता है, इसी फिक्सस कैरेक्टर को एडवर्सरीज बोला जाता है। ये जो आपका फिक्सस कैरेक्टर है इसी को एडवर्सरीज बोलते हैं। तो अब इसमें लगभग लगभग सटायर की आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब यहाँ पे आपको, अब मैं बताता हूँ कि आपने पढ़ा क्या। आपने ये पढ़ा, सबसे पहले हमने पॉइंट नंबर 1 पे आपको बताया कि सटायर और कॉमिक में डिफरेंस क्या होता है। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि बट क्या होता है, समझ रहे हैं, सटायर में आपका बट क्या होता है। तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि पर्सनल सटायर क्या होते हैं, इम्पर्सनल आपके सटायर क्या होते हैं। फिर चौथे पॉइंट पे हमने आपको बताया कि आपका फॉर्मल सटायर क्या होता है, इनफॉर्मल सटायर क्या होता है, और इसी फॉर्मल सटायर को हम डायरेक्ट सटायर बोलते हैं, इनफॉर्मल सटायर को इनडायरेक्ट सटायर बोलते हैं। और फिर उसके बाद इसी में एक टेक्निकल टर्म हमने आपको बताया है 5वें नंबर पर, वो क्या था, वो हमने एडवर्सरीज बताया। एडवर्सरीज एक टाइप का कैरेक्टर होता है। फर्दर आप और पॉइंट बनाना चाहते हैं तो फॉर्मल सटायर के फिर आपको दो डिवीज़न समझाए गए हैं। दो डिवीज़न क्या समझाए गए हैं, एक होर्सन सटायर होता है, दूसरा आपका जुवेनाइल सटायर होता है। होर्सन सटायर, इसका जो इंटरेक्शन का वे होता है वो बुरा लगने वाला नहीं होता है। जुवेनाइल सटायर का जो इंटरेक्शन का वे होता है वो बुरा लगने वाला होता है। अब इसी में आप अगला और टर्म अगर जो पॉइंट बनाना चाहें आप और नोट कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट सटायर के सिनोनिम्स, मतलब इनडायरेक्ट सटायर के सेकंड नेम, जैसे मिनीपियन सटायर आप उसको बोल सकते हैं, या आप वेरोनियन सटायर बोल सकते हैं। तो ये सटायर को पढ़ने के लिए जो सटायर के टेक्निकल टर्म होते हैं, सटायर के बारे में, सटायर क्या होता है, क्या इसमें डिफरेंस होता है, हमने आपके सामने मैक्सिमम चीज़ें रखने का प्रयास किया है, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट पॉइंट्स हैं। अगर जो आप इतने को समझते हैं, अगर जो इतना ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, वीडियो आप दोबारा से देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने हमने पॉइंट बताए हैं वो सटायर के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए सफिशिएंट हैं। अब देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि जो मेरा अपना पढ़ाने का वे है, जो आपको समझाने का तरीका है, हमारा टोटल आपको बताने का वे टोटल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा में जैसे ये हो गया सिद्धांत, अब आपको इसका एप्लीकेशन करना है। आप इसको जो है क्वेश्चन के माध्यम से इन सब सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो परीक्षा के क्वेश्चनों में आप इनका कैसे यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने आप कुछ जो है क्विज बनाई है। तो मेरा देखो अपना पढ़ाने का यही तरीका है, चीज़ों को मैं पहले समझाता हूँ, फिर आप वो पॉइंट नोट करें या न नोट करें, मैं क्विज के माध्यम से वो सब सारी चीज़ें आपसे पूछता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब जैसे पहला क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका आंसर देना इसमें ज़रूरी नहीं है। आप ये समझें कि इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा उद्देश्य क्या है। अब ये सटायर टोटल, इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इसके माध्यम से सटायर की डिफिनीशन, सटायर के कौन कौन से नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पता चलें। अब इसमें आपका क्वेश्चन बड़ा सामान्य सा है, इसका आंसर ऑल द एबव है, लेकिन जब आप ऑल द एबव ये टिक करेंगे या ये सपोज दैट आपका रॉन्ग होता है, तुरंत आपको पता चलेगा कि अम्यूज़मेंट इसका एलिमेंट है, कंटेम्प्ट इसका एलिमेंट है, स्कॉर्न इसका एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट आपके यहाँ के आएंगे। कहने का मतलब, अब ये जब तीनों आप यहाँ पे फिट करेंगे, सटायर की डिफिनीशन आपकी पूरी हो जाएगी। तो इसके माध्यम से ये क्विज करते करते आप 2 बार 4 बार इसी क्विज को कर लीजिए, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेक्निकल पॉइंट नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना परीक्षा के लिए आप नोट करेंगे उतना मैं क्विज के माध्यम से आपसे करवा लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देयर आर मेनली टाइप्स ऑफ सटायर। अब यहाँ आपसे सटायर का टाइप पूछा गया है। तो जो सटायर का टाइप पूछा गया है, चाहे जिस भी पॉइंट आप व्यू से देखेंगे, सटायर के आपके 2 ही पॉइंट मेजरली निकलते हैं।
तो यहाँ पे आपके जो है इसका राइट आंसर यही आपका 2 है कि सटायर के आपके दो टाइप हैं, एक फॉर्मल सटायर, दूसरा आपका इनफॉर्मल सटायर। या दूसरे चश्मे से अगर जो देखोगे तो पर्सनल सटायर, फिर उसके बाद आपका इम्पर्सनल सटायर होता है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन सिर्फ एडवर्सरियस टर्म आपको याद रहे, एडवर्सरियस का मतलब क्या होता है वो याद कराने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जैसे यहाँ से आपसे पूछ व्हाट इज एडवर्सरियस इन फॉर्मल सटायर, फॉर्मल सटायर में एडवर्सरियस क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब चलिए चारों ऑप्शन एक बार देख लिया जाए। द पर्सन हु प्रोवाइड्स स्पेस टू स्पीक द स्पीकर इन फॉर्मल सटायर। दूसरा पढ़ के देखिए, द पर्सन हु प्रोवाइड्स स्पेस टू स्पीक द स्पीकर इन इनफॉर्मल सटायर। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्योंकि एडवर्सरियस हमेशा फॉर्मल सटायर में पाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन करने से आपको पता चला, अभी जो भूली बिसरी आपकी यादें थी कि आपको एडवर्सरियस कहाँ आपने पढ़ा है, फॉर्मल सटायर में पढ़ा है या इनफॉर्मल सटायर में पढ़ा है। अब इसके माध्यम से आपको पता हो जाएगा कि ये फॉर्मल सटायर में आपने पढ़ा है। थर्ड ऑप्शन हम पढ़ते हैं, द पर्सन हु डज नॉट प्रोवाइड स्पेस टू स्पीक द स्पीकर इन फॉर्मल सटायर। ये भी रॉन्ग है। इसमें कहा गया है कि स्पेस प्रोवाइड ही नहीं कराता है, तो ऐसा तो होता नहीं है, वो स्पेस प्रोवाइड कराता है। तो आपके ये दो ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं, आपका यही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब इस क्वेश्चन को करने से आपको क्या फ़ायदा मिला, पहली चीज़ तो आप एडवर्सरियस की डिफिनीसन समझ लिए, उसका काम समझ लिए। वो मिलता कहाँ है, फॉर्मल सटायर में मिलता है, इनफॉर्मल सटायर में मिलता है। आपकी ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है कि आपको होर्सन सटायर या जुवेनाइल सटायर के प्रॉपर एलिमेंट पता हैं या नहीं पता हैं। अब होर्सन सटायर हमने क्या बताया, वो अच्छा लगता है सुनने में। आप किसी की डिमिनिशिंग भी करते हैं, जिसकी करते हैं उसको बुरा नहीं लगता है। तो हमने क्या बताया कि जो स्पीकर होगा वो टैलेंटेड होगा, वो वेल मैनर्ड होगा, उसका जो बोलने का तरीका होगा वो अच्छा लगेगा आपको। तो अब इसके लिए देखो, अर्बन है, विटी है, टॉलरेंट है, तो मतलब बात आप किसकी कर रहे हैं, वो बात आप जो है होर्सन सटायर की कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होर्सन सटायर होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको सिर्फ पूछने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप जुवेनाइल सटायर के बारे में जानते हैं, आप उसको उसकी डिफिनीशन पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करते करते आपको पता हो जाएगा। अब जैसे सीरियस आपका मॉरलिस्ट होता है, मैंने सिर्फ यही पॉइंट देखा, सटायर चैप्टर है मुझे पता है, हमने सिर्फ यही पॉइंट देखा, मुझे तुरंत कीवर्ड मिले, मैं खट से तुरंत टिक करूंगा परीक्षा में, हाँ जुवेनाइल सटायर की दोनों जो है टोटल यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पूछने का प्रयास किया जाए, आपने कुछ एग्जाम्पल याद किए हैं कि नहीं याद किए हैं। अब जो सैमुअल जॉनसन का आपका लंदन है या वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज है, ये होरिसन टाइप का है या जुवेनाइल टाइप का है। अब यहाँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट की बात नहीं है, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको, टोटल बात इसी की है। तो इनका जो बोलने का तरीका है वो हरेस वाला है, वो मॉरलिस्ट वाला है। तो यहाँ पे ये आपका इसका राइट आंसर होगा जुवेनाइल सटायर। अब अगला जो है, अगला क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि आपको डायरेक्ट सटायर का या फॉर्मल सटायर का प्रॉपर डेफिनेशन पता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखें, सटायर इन विच सटायरिक persona स्पीक्स आउट इन फर्स्ट पर्सन आई, दैट वुड इट बी। ये डायरेक्ट सटायर में होता है। डायरेक्ट सटायर में जो आई होता है, वो जो इंटरेक्शन करता है या तो एडवर्सरियस से करेगा या तो जो है रीडर से करेगा। तो ये चीज़ हमने आपको बताई थी, वही चीज़ यहाँ पे जो है क्विज के माध्यम से पूछने का प्रयास किया गया है। अब इनडायरेक्ट सटायर में आपको ये पूछा गया है कि इनडायरेक्ट सटायर में जो आई होता है किसको एड्रेस करता है। तो न तो वो रीडर को एड्रेस करता है, न तो एडवर्सरियस को एड्रेस करता है। तो इसमें जो है इसका आप नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे राइट आंसर। अब यहाँ इनडायरेक्ट सटायर की जो डिफिनीशन है वो आपसे जानने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे सटायर है, उसको किसी दूसरे लिटरेरी फॉर्म में डाल करके सटायर किया जा रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट सटायर का ये एग्जाम्पल माना जाता है। समझ रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिनी पियन सटायर जो है किसका पार्ट है।
डायरेक्ट सटायर का है, इनडायरेक्ट का, तो ये आपका इनडायरेक्ट सटायर का पार्ट है। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, मिनीपियन सटायर मॉडर्न ऑन ग्रीक फ्रॉम डेवलप्ड बाय द काइनिक फिलोसफर मिनिपस। ये मिनिपस के नाम से ही जो है ये चीज़ आपकी जानी गई है। अब इसके माध्यम से मिनिपस की जो राइट स्पेलिंग है आपसे जानने का प्रयास किया गया है। तो इसमें मिनिपस की जो राइट स्पेलिंग आपकी ये वाली है, बी वाली, ये करेक्ट है। ये एग्जामिनेशन का हमने जो है टफेस्ट पैटर्न डालने का प्रयास किया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वेरोनियन सटायर। वेरोनियन सटायर क्या होता है? ये भी आपका इनडायरेक्ट सटायर का ही टाइप है। आपने इनडायरेक्ट सटायर में इसको ही पढ़ा है। अब जो वेरोनियन सटायर है वो रोमन इमिटेटर जो था वेरो, उसके नाम पे जो है। तो वेरो की राइट स्पेलिंग यहाँ आपसे जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो वेरो की राइट स्पेलिंग आपका ये है, ये प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सटायर से संबंधित नहीं है, ये आपका ड्रामा से संबंधित है। तो अब इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ और इसके माध्यम से हमने आपको सटायर समझाने का प्रयास किया है। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। इसको आप जो है शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करने से ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि जब कभी भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो वो सीधे आप तक जो है उसके नोटिफिकेशन पहुंचेंगे, तो बिना देर के हुए चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर जो किसी भी टॉपिक पर, वो चाहे ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे लिटरेरी टर्म्स का हो, या लिटरेरी फॉर्म्स का हो, या राइटर्स के हो, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अगर जो आप हमको मेंशन करेंगे तो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग टू मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और अगर जो इसी टाइप की आप कुछ चाहते हैं, आप कोचिंग चाहते हैं, तो वो भी हम लोग उसको जो है प्रोवाइड कराते हैं। थैंक्स।